जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड भी जो है वो अच्छा एंजॉय कर रहे होंगे गर्मी में। वैसे भी कुछ स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से जो है काफ़ी इलाकों में, लाहौर में तो बहरहाल सैटरडे संडे की छुट्टी है। तो मेरा ख्याल है कि शायद दूसरे इलाकों में भी यही सिचुएशन होगी। तो बहरहाल इससे बिजनेसेस के ऊपर तो असर पड़ेगा। स्टॉक मार्केट पर भी इसका असर होगा। लेकिन मैंने पहले भी कई बार इस चीज़ को रिपीट किया है और आज एक बार फिर याद दहानी करवाता चलूँ कि सर ये जो है ना आपकी सॉरी ये कोविड, सर ये अब आपके साथ ही रहेगा। इसके साथ अब जीना शुरू कर दें। ख़ास तौर पर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अ, कि ये नहीं मैं कहना चाह रहा कि अब ये जाए, कोविड नहीं ख़त्म होगा। सर कोविड तो शायद ख़त्म हो जाए, लेकिन कोविड नहीं ख़त्म होगा। ठीक है ना? तो इस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे दूसरे चैनल पर, यहाँ पर नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा मामला जो है ना वो किसी और तरफ निकल जाएगा। खैर चलते हैं आगे और देखते हैं कि फ्राइडे वाले दिन जो है वो मार्केट की क्या सूरत हाल रही। जुमे वाले दिन जो है वो मार्केट ने 150 पॉइंट निकाले और हमारा जो ख्याल था 48,000 वाला, वहाँ से मार्केट जो है वो पलटी है और 47,490 तक जो है वो पहुँच गई है। तकरीबन 200-250 पॉइंट जो है वो ऑल टुगेदर मार्केट में से निकल चुके हैं। अब मार्केट जो है वो हमें आने वाले दिनों में साइडवेज होती हुई नज़र आ रही है। ये इंशाल्लाह हम कैंडलस्टिक पर भी डिस्कस करेंगे और कुछ एक आध इंडिकेटर भी यूज़ करने की कोशिश करेंगे। KMI 30 की बात करें तो उसमें से निकले हैं 370 पॉइंट। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि छोटा इंडेक्स है, सिर्फ 30 कंपनीज का, और उसमें से 400 पॉइंट्स का निकल जाना, ये ये काफ़ी जो है वो सिग्निफिकेंट है। और अगर किसी के पास KMI 30 के शेयर्स हैं तो मेरा ख्याल है कि उसको थोड़ा सा री एवेलुएट करने का वक्त जो है वो हुआ चाहता है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर की क्या सूरत हाल रही अगर आज हमें इसमें से मिल गया तो। सर्किट ब्रेकर माशाल्लाह आज भी 11 कंपनीज जो हैं वो अपर कैप है और ये दो कंपनीज जो है ये तो ज़ीरो ज़ीरो के साथ हुई हुई है। एक 2000 के साथ हुई है, इसको भी छोड़ दें। आ, लेकिन फिर भी बहरहाल मार्केट प्रेशर में थी, उसके बावजूद भी माशाल्लाह 7-8 कंपनीज जो हैं वो अपर कैप हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ का जो है वो हमें बेनिफिट लेना चाहिए। ये फिर फ़ोन की रिंग हो गई है, ज़रा प्लीज़ 1 मिनट। क्योंकि मेरे पास जो है वो, मैं एडिटिंग तो करता नहीं हूँ, तो फिर जब कोई इस किस्म की चीज़ आ जाती है तो फिर साथ ही चला जाती है। इंशाल्लाह एडिटिंग भी शुरू करेंगे यार, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो निकल जाती हैं। खैर आगे चलते हैं और लोअर कैप की बात करते हैं कि लोअर कैप क्या कहता है। तो लोअर कैप कहता है कि तीन कंपनीज लोअर कैप में हैं और एक कंपनी जो है GGL जो है वो तो बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ। अब ये अच्छा वॉल्यूम मैं डाउनवर्ड इसलिए कह रहा हूँ कि ये अब आपको अपॉर्चुनिटी फ्राहम करेगा। आगे चलते हैं, ग्राफिकल व्यू का जायज़ा लेते हैं। एक दो चीज़ें मैं और इंशाल्लाह ऐड करूँगा आने वाले दिनों में, उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। टॉप 10 से सॉरी ग्राफिकल व्यू जो है इसमें इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं वो बड़ा भाग भाग के ऊपर आए हैं आज, और टेक्नोलॉजी सेक्टर को भी इसने स्क्वीज़ किया है। तो मेरा ख्याल है कि देखते हैं कि इसकी क्या वजह है कि ये जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है ये थोड़ा स्क्वीज हुआ है और इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो है ये थोड़ा ऊपर आए हैं। तो टॉप 10 सिंबल्स में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा परवेज अहमद साहब, यस, 60+ मिलियन का वॉल्यूम है। तो यार अब मुझे यहाँ पर एक बात जो है वो दबे अल्फाज में कहनी चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इसमें ट्रेड करते हैं। यार बस रहने ही दें, ठीक है ना, आगे आप लोग खुद समझदार हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि मार्केट की जो सूरत हाल है। आज समरी भी डिस्कस कर लेते हैं, 2 दिन 3 दिन हमने समरी डिस्कस नहीं की। यार ये मैंने क्यों नहीं डिस्कस की, इसकी वजह ये थी कि मैं ज़रा देख रहा था कि मार्केट थोड़ा सा झूला झूल ले नीचे की तरफ। तो चलें फिर जो है वो हम इसमें कुछ कमेंट्स करेंगे।
229 कंपनीज डाउनवर्ड में है, 127 अपवर्ड में है। काफ़ी बिग डिफरेंस है। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स की बात करें तो अ, फिलहाल कोई नहीं है जी। ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें तो एक्साइड में से मजीद 11 रुपये निकले हैं। ये जो बैटरियां हैं ना यार, एटलस भी और एक्साइड भी, मेरा ख्याल है कि आपको इन दोनों पर नज़र रखनी चाहिए। और जब ये आपको अच्छी प्राइस पर मिले तो मेरा ये ख्याल है कि आपको इसमें एंट्री लेनी चाहिए। आगे चलते हैं जी। केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स की बात करें तो वेव्स हमारा आ गया 22 पैसे नीचे, कोई बात नहीं, 26 से ऊपर ही है अभी भी। और पहले में से निकले हैं 33 पैसे। और पाकिस्तान केबल काफ़ी ऊपर निकल चुका है। ये हमने किसी दौर में, मुझे अब सही तरह से याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि 120 के अराउंड जो है इसकी अच्छी सपोर्ट थी, जहाँ पर मैंने अपने दोस्तों को रिकमेंड किया था। तो बाद में फिर हमने इसमें से प्रॉफिट टेकिंग कर ली। आगे चलते हैं। यार ये मैं एक बात यहाँ पे कहता चलूँ कि आप लोग, क्योंकि सोशल मीडिया से मैं भी जो है वो कांटेक्ट में रहता हूँ, न्यूज़ हमें मिलती रहती हैं, मामलात आते जाते रहते हैं। यार ये इस चक्कर में ना आप पड़ा करें। मैं आपको एक बात बताऊं, सच्ची बात बताऊं आज आपको, चलें बता ही देते हैं वैसे। जब तक आप इस चक्कर में पड़े रहेंगे ना कि जी वो न्यूज़ आ गई है, वो बोर्ड मीटिंग आ गई है, वो ऐसे हो गया है, वो ऐसे हो गया है, कभी सोशल मीडिया देखेंगे, कभी न्यूज़ के पीछे भागेंगे, कभी ब्रोकर के पीछे भागेंगे, सर आप स्टॉक मार्केट नहीं सीख सकते। ये मेरे उस्ताद साहब का फरमान है। तो जैसा उन्होंने मुझे फरमाया मैंने आपको आगे बता दिया। जब तक आप इंडिविजुअल स्टडी नहीं करेंगे या किसी के साथ इंडिविजुअली डिस्कस नहीं करेंगे, सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, सर ये नहीं आएगी। आप अक्सर, मेरे साथ दोस्त अब आप काम करते हैं, वो भी अक्सर ये कहते हैं मुझसे, जी वो फ़लाँ चीज़ की बोर्ड मीटिंग आने वाली है, वो फ़लाँ ऐसे होने वाला है, वो शेयर ले लेना चाहिए। तो मैं उनसे हमेशा ये कहता हूँ, नहीं यार, रहने दें। क्योंकि अगर आप बोर्ड मीटिंग की वजह से खरीदेंगे तो फिर बोर्ड मीटिंग की वजह से ही बेचेंगे। सेल्फ स्टडी किया करें सर जी, कुछ सीखने सिखाने की तरफ भी आएँ। आप यकीन कीजिए कि सीखने सिखाने की तरफ किसी का कोई रुझान ही नहीं है। चलें खैर कोई बात नहीं यार, आगे चलते हैं। सीमेंट सेक्टर डिप्रेस है, इसमें से अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी इंशाल्लाह। तो जब निकलेंगी तो फिर हम आपको बताएंगे, जब वो आएगी अपॉर्चुनिटी तो फिर हम आपको बताएगी। आगे चलते हैं जी। अ, वैसे यार ये 1 मिनट, मैं इसको वैसे ही आगे लेके जा रहा था। डीजी खान दोबारा फिर वक्त हुआ चाहता है। हम्म, लकी शकी में से भी निकले हैं। मैपल लीफ कहाँ पहुंचा है? 44 पर। मेरा ख्याल है थोड़ा सा अगर आप इसमें से और स्क्वीज हो जाए ना ये सेक्टर, तो सीमेंट सेक्टर में एंट्री का वक्त हुआ चाहता है। तैयारी फरमाएं। केमिकल सेक्टर की बात करें तो केमिकल सेक्टर में भी सूरत हाल मिला जुला सा रुझान पेश कर रही है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि केमिकल सेक्टर में अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। बर्जर शर्जर बहुत ऊपर निकल गए हैं, जब ऐसी चीज़ें ऊपर निकल जाएं तो उनसे परहेज फरमाना चाहिए। राइट। डेस्कॉन पहुंचा है 25 रुपये और 76 पैसे पर। यार डेस्कॉन में अगर किसी ने एंट्री लेनी हो ना तो वो तैयारी शुरू कर। आगे चलते हैं। कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में भी सूरत हाल मिक्स्ड है। मीज़ान जो है वो 138 भी क्रॉस कर गया। वेरी गुड। यूबीएल 127 के करीब है। अब ये देखें मीज़ान जो है ये यूबीएल और मेरा ख्याल है एचबीएल को भी क्रॉस कर चुका है। एचबीएल भी 129 के करीब ही है। अब ये किसी दिन इंशाल्लाह जो है ना, ये इसका कंपैरिजन पेश करेंगे आपको मीज़ान का दूसरे बैंकों के साथ ना, तो फिर मेरा ख्याल है इसको समझने में ज़्यादा जो है वो हमें आसानी होगी। एमसीबी जो है इसके ऊपर हम कहते रहे हैं कि सर ये शेयर बुरा नहीं है, इसके ऊपर वक्त बुरा आया हुआ है। अब जब ये 170 को हाथ लगाएगा तो फिर अब आप लोग इसको बाय करेंगे। जब बाय करेंगे तो फिर आप पूछेंगे जी इसको बेचे कहाँ। तो अब इसका वक्त गुजर चुका है।
आप ज़रा इंतज़ार फरमाइएगा, कोई और बस तलाश करें। इंजीनियरिंग सेक्टर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया इसने जनाब, एक दिन पहले, फ्राइडे वाले दिन। और हमारी रिकमेंडेशन के एक दो शेयर्स थे, वो भी चल गए। मेहरबानी है सर उनकी। हमने दो स्टील जो है वो रिकमेंड किया था 5 रुपए पर। लोगों ने सुना इसको इसमें से बड़ा प्रॉफिट कमाया है। देखिए ना, 5 रुपए का शेयर सर अगर आपको 1 रुपया या 80 पैसे दे जाता है तो अच्छा खासा परसेंटेज में प्रॉफिट बनता है, 8-9%। बैंक आपको नहीं देते साल के बाद। फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर एक सदाबहार सेक्टर है, इसलिए इसमें जब भी आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आए आप उसमें बिला झिझक बाय किया करें, चाहे मैं समरी डिस्कस करूं या ना करूं। फूड की बात करें तो ऊपर वाले तीनों शेयर्स अभी नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेशनल फूड कहाँ पर पहुंचा है, 229 के आगे पीछे ही है। हम्म, नहीं यार, मेरा ख्याल है फूड सेक्टर को भी रहने दें, ग्लास को भी रहने दें। ग्लास में हमारा वैसे ही जरा लड़ाई हुई है इनके साथ। इंश्योरेंस की भी बात करें तो आईजीआई की बात हुई थी चंद अरसा, कुछ अरसा पहले। अब ये दोबारा फिर नीचे की तरफ है। मेरा ख्याल है ये 180 से नीचे आए तो आप इसके बारे में गौर फरमा सकते हैं। उसके बाद है जी इन्वेस्टमेंट बैंक्स। इसमें एस्कॉर्ट का उस दिन लगा था छक्का, लेकिन अब ये फिर दोबारा नीचे की तरफ आया। देखिए एस्कॉर्ट बैंक जो है ना, इसको 9 रुपए से नीचे देखा करें, मैं आपको सही बात बताऊं। उससे ऊपर निकल जाए तो छोड़ ही दिया करें, इसके ऊपर बात ही ना किया करें। आगे चलें जी तो लेदर एंड टेनरीज को भी छोड़ दें। मिसलेनियस की बात करें तो इकॉप, इकोपैक जो है इसको हमने रिकमेंड किया था अपने दोस्तों को, तो माशाल्लाह ये ठीक है इसका। अच्छा है, 38 रुपये तक चला गया है। 1-2 रुपये अगर और मिल जाए तो क्या ही बात है। लेकिन अब इसका बाइंग का वक्त नहीं है, जब बाइंग का वक्त था, ठीक है, हमने आपको नहीं बताया, आपने दोस्तों को बताया, सर वो फीस देते हैं तो जाहिर सी बात है उनको सर्विस तो भी फिर से अच्छी मिलनी चाहिए ना। आगे चलते हैं जी। और मैकपैक 27 पर है, नहीं। पीएसपी छोड़ दें। शिफा 224, नहीं भाई, हम इसके हक में नहीं हैं। बाकी छोड़ दें जी, बाकी नहीं अभी। आगे चलते हैं जी। मुतारबाज की बात करें तो नहीं करेंगे। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, पीपीएल 79, इसका पक्का ही टारगेट लग गया लगता है। और ओजीडीसीएल जो है, बहरहाल इस लेवल पर अगर आपने इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखना है तो आप इसकी बाइंग अब शुरू कर सकते हैं 93 पर। आगे चलते हैं जी। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की बात करें तो हैस्कोल 3 पैसे ऊपर है। इसके अलावा हाईटेक लुब्रिकेंट 80 रुपये लगा के आ गया है। मेरा ख्याल है पिछले दिनों किसी ने पूछा था तो मैंने उसको कहा था कि आप 80 रुपये पर जो है इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अब मुझे याद नहीं किसने पूछा था। अ, बाकी पीएसओ बुरी प्राइस पर नहीं है, शेल बुरी प्राइस पर नहीं है, एसएसजीसी बुरी प्राइस पर नहीं है। और आप लोग खुद समझदार है क्या करना चाहिए। पेपर्स को छोड़ दें, फार्मास्यूटिकल्स को भी छोड़ दें। पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हबको बहुत अच्छी प्राइस पर है, इसको देखा जा सकता है। निषाद पावर को देखा जा सकता है। और आगे चलेंगे। रिफाइनरीज बाई को दोबारा फिर नीचे आया जाता है सर, हमारा आज भी टारगेट 9.5 का ही है। शुगर को भी छोड़ दें। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो तो नहीं यार, रहने दें। स्पिनिंग स्पिनिंग भी छोड़ें। ट्रांसपोर्ट में देख लेते हैं कुछ अगर हमें नज़र आया तो। नहीं यार, आज थोड़ा ठंडा ही है काम सर, मार्केट ठंडी है तो आपको भी ठंडे रहना चाहिए। आगे चलते हैं जी, थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं कि आपकी कैंडल क्या कहती है। देखिए सर, गुज़िश्ता 2 दिन की जो कैंडल है, बल्कि 3 दिन की जो है, वो अपना असर जो है वो नीचे की तरफ दिखा रही है। काफ़ी अच्छा खासा प्रेशर नज़र आ रहा है कैंडल्स के ऊपर।
तो मेरा ये ख्याल है कि मार्केट को 47,300 का जो एक लेवल है वो एक अच्छी खासी सपोर्ट है, जहां से देयर इज चांसेस कि मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। लेकिन इसके नीचे जो मजीद बहरहाल जहां से मार्केट कितनी बार रिवर्स ले चुकी है उस लेवल को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपको याद होगा कि मैंने एक दिन बाकायदा तौर पर सारा काम छोड़ के सिर्फ रिजेक्शन के हवाले से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। अब ये इसका जो रिजेक्शन का लेवल बनता है वो बनता है तकरीबन को 47,000 का। इस वक्त जो मार्केट खड़ी है वो तकरीबन खड़ी है 47,400 पर। आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि अगर मार्केट में से मज़ीद 400 पॉइंट्स अगर निकल जाते हैं तो किसी किस्म की कोई फ़िक्र की बात नहीं है। आरएसआई को देखें तो आरएसआई क्या कहता है? राइट। तो आरएसआई 48 पर है। लास्ट टाइम जो है आरएसआई ने जो रिवर्स लिया था वो लिया था सर 40 से। अब बिल्कुल सेम वही सिचुएशन है। 400 पॉइंट्स हैं उस तरफ और तकरीबन 8 पॉइंट यहाँ पर हमें आरएसआई के नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए आपको ज़हनी तौर पर ये तैयार रहना चाहिए कि अगर मार्केट में से 400 पॉइंट निकल जाए और आरएसआई अगर 40 पर आ जाती है तो वो एक अच्छा लेवल होगा आपके लिए मार्केट में एंट्री लेने के लिए। हो सकता है कि मंडे मंडे वाले दिन मार्केट जो है यहाँ से तकरीबन कोई 100 पॉइंट निकाले नीचे की तरफ और फिर वहां से आपको थोड़ा सा रिकवरी दिखाए। लेकिन वो रिकवरी जो होगी वो मुझे को खास स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही। वो कोई 100 से 150 पॉइंट या 50 तकरीबन 100 पॉइंट के आगे पीछे की रिकवरी हो सकती है। लेकिन मार्केट को मेरा ज़ाती तौर पर यह ख्याल है कि 47 को टच करना चाहिए और फिर वो जिस देखिए जो जो कैंडल जो है वो 47 तक जाएगी उस कैंडल की स्ट्रेंथ को देखते हुए हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या मार्केट जो है वो मज़ीद नीचे जा सकती है या कि यहाँ से इसका बाउंस बैक का वक्त हुआ चाहता है। बहरहाल आपने जितने भी अब शेयर्स देखने हैं उनको इंडिविजुअली देखें, क्योंकि मार्केट इस वक्त जो है वो कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे के मूड में नहीं है। 50,000 के करीब मार्केट खड़ी है, 48,000 तकरीबन ये लगा चुकी है। तो 47,000 का इंडेक्स हो और उसमें से अगर 200-400 पॉइंट निकल जाएं तो उसको कंसीडर मत करें। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि आपको इंडिविजुअल शेयर्स की तरफ अब ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगले 1-2 वीक के अंदर अपना जो नया चैनल है उसके ऊपर वीडियोस जो है वो भी अपलोड करनी शुरू करें। जब इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करेंगे तो आप दोस्तों को भी बताएंगे। खुश रहा करें और कोशिश किया करें कि जो आपके पास सलाहियत मौजूद है उसको किसी ना किसी तरीके से जो आपके पास चलकर आ जाए उसकी मदद ज़रूर किया। ये सोचे बगैर कि ये इसको इसका हक बनता है नहीं बनता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी मिली हैं जो शायद हमारा हक नहीं बनता था। तो मेरा ख्याल है अगर हमें बगैर हक के मिला है तो हमें भी ये नहीं देखना चाहिए कि अगला जिसकी आप हेल्प करने जा रहे हैं या काम करने जा रहे हैं किसी की मदद करने जा रहे हैं उसको वैल्यूएट ना किया करें कि इसका हक बनता है या नहीं बनता। सारे हक बनते हैं सर। हमें बगैर हक के मिला है, कोशिश करें आगे भी बगैर हक के ही जाए। बस जी, अल्लाह हाफिज़।